अमेठी में मोदी की गारंटी का दिख रहा असर, कारण भी साफ है। मोदी की गारंटी को जन जन तक अमेठी में पहुंचा रही है ममेठी की सांसद स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी द्वारा सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री आम लोगों को सीधे संवाद करके योजनाओं को धरातल पर लोगों को लाभ दिलवाने का कारण है। 2014 में जब स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा तो हार के बाद भी अमेठी लोकसभा से 2019 में 55,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त कर चुनाव जीतकर भाजपा का परचम अमेठी में लहरा दिया। इस जीत से स्मृति ईरानी ही नहीं, भाजपा के लोग भी अमेठी में काफी खुश नजर आए। अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में कांग्रेस को 3 बार करारा झटका लगा है। पहली बार 1977 की है, जब अमेठी के राज परिवार से संबंधित राजा रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को भाजपा के टिकट से शिकस्त दिया था, तो वहीं 1998 में अमेठी राजा संजय सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन सतीश शर्मा को अमेठी की सरजमी पर एक बड़ी शिकस्त दिया। संजय सिंह भी भाजपा के टिकट से ही अमेठी से चुनाव लड़कर यह शिकस्त दिया। फिर 2019 में कांग्रेस के कर्णधार और नेहरू गांधी परिवार के वारिस राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भाजपा नेत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी लोकसभा से शिकस्त दिया है। हार के बाद अमेठी में राहुल गांधी 2 बार अपनी यात्रा के दौरान अमेठी संसदीय क्षेत्र में आगमन हुआ, लेकिन जिस तरह 2024 के चुनाव के पहले अमेठी की महिलाएं राहुल गांधी के नाम को लेकर मुंह मोड़ती दिख रही हैं, इससे लगता है कि अमेठी की महिलाएं 2024 के चुनाव में सत्ता पक्ष के साथ खड़ी होती नजर आ रही। अमेठी जनपद की महिलाएं इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी में क्या विकास किया, राहुल गांधी ने किसकी समस्याएं सुनी है। कारण भी साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार आम लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का धरातल पर सबको 100% लाभ लोगों को दिलवा रही है। इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मृति ईरानी ने अपने और आम जनता के बीच किसी तीसरे को न रखकर संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, उनसे हाल चाल लेना, उनसे संवाद स्थापित करना और लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण के कार्यों को करना अमेठी जनपद के आम लोगों के दिलों को छू जा रहा है। अमेठी जनपद में राहुल गांधी के संदर्भ में बात करने या नाम लेने पर लड़ाई करती नजर आ रही हैं। अमेठी के महिला, पुरुष, युवा, हर तबके का व्यक्ति अपनी पीड़ा को अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री से व्यक्त कर निदान के लिए निवेदन को तुरंत अधिकारियों से निस्तारण का निर्देश देकर और निस्तारण के संबंधित कार्यवाही की भी सूचना देने का निर्देश देती रहती है। अमेठी जनपद के जामो विकास खंड के कल्याणपुर गांव में शिखर सत्ता के एडिटर इन चीफ योगेंद्र श्रीवास्तव की आम महिलाओं से खास बातचीत। 2024 के चुनावों को लेकर अमेठी जनपद में गांव-गांव चर्चा हो रही। गांव-गांव चर्चा की ही बात नहीं, बल्कि पूरे भारत के पटल पे कहीं ना कहीं अमेठी का चुनाव की चर्चा हो रही है। विपक्ष द्वारा कभी किसी प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है तो कभी किसी प्रत्याशी की घोषणा की जाए। अमेठी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने अभी कल ही शाम को अमेठी जनपद के प्रत्याशी स्मृति ईरानी को पुनः अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जामो विकास खंड के सुखी बाजगढ़ में है और सुखी बाजगढ़ के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर ये किस रूप में देखती हैं। यहाँ की बाजगढ़ की महिलाएं हमारे साथ में हैं, तो हम महिलाओं से ही परिचर्चा करेंगे कि चुनाव को लेकर कैसे देखती हैं। हमारे साथ कुछ युवा महिला मतदाता भी हैं, उनसे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे वो किस रूप में 2024 के चुनाव को देखती हैं और क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला रानी श्रीवास्तव है। हम एनम पथ में हैं। प्रमिला जी, अगर बात करें 2024 का चुनाव, सूखी की आप रहने वाली हैं, तो ऐसे में किस रूप में देखती हैं 2024 का चुनाव? हम तो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम यहाँ पे सेफ भी हैं। मुझे नौकरी मिली है मोदी जी की तरफ से। मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिना मेरा एक भी रुपये कहीं खर्च नहीं हुआ है और मैं जैसे ही मतलब पढ़ के निकली वैसे ही मुझे नौकरी मिल गई। मुझे बैठना नहीं पड़ा घर में। सबसे ज़्यादा तो मैं मोदी जी को इस बात को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर अमेठी की बात करें तो 2024 में क्या होंगे चुनाव के मुद्दे?
तो हम तो चाहते हैं कि इस बार फिर भी मोदी सरकार आए ताकि लड़कियां और औरतें सेफ रहें। औरतों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी मिल रही है, जैसे गर्भवती महिला उनको जांच की सारी व्यवस्था मिल रही है और उनको मातृ वंदना योजना भी मिल रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू हुई है और गर्भवती महिलाओं को जांच है, अल्ट्रासाउंड भी फ्री में हो रहा है उनका। और लड़कियों के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे बच्चियाँ होती थी तो उनको मार दिया जाता था। अब उन्होंने कहा बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और बच्चियों को मतलब जब पैदा हो रही है तो उनको 6,000 प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अगर हम बात करें अमेठी की तो एक बार फिर से ये हो रहा है कि राहुल गांधी पुनः चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि 15 साल बनाम 5 साल पे होगा, तो इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे इस बार? राहुल गांधी तो यहाँ हम लोगों को कभी देखने भी नहीं आए, तो हम राहुल गांधी को क्या वोट देंगे? यहाँ पे तो जो कुछ भी है मोदी जी की देन है। आजकल गली गली शौचालय बना, सारी व्यवस्थाएं तो सब मोदी जी की ही देन है। तो हम राहुल गांधी को तो वोट देने से जरा, राहुल गांधी से कभी मिली नहीं है? जी नहीं, हम तो कभी नहीं मिल पाए हैं। अगर ये बात करें कि राहुल गांधी फिर से जब अमेठी चुनाव लड़ने आएंगे तो गांव-गांव गली-गली जाएंगे, ऐसे में वो अमेठी को वैसे भी कहते हैं परिवार का व्यक्ति, तो एक बार पारिवारिक नाते को लेकर के फिर चुनाव के मैदान में आएंगे और आपको न्याय दिलाने की बात करेंगे तो क्या असर नहीं डालेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर नागरिक अब धीरे धीरे एक्टिव हो गया है। गांव-गांव राशन मिल रहा, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही, तो हम लोग राहुल गांधी को क्यों वोट देंगे? मेरे यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, वो आती हैं, हर घर घर जाती हैं, कोई समस्या होती है तो उनको सुनती हैं, उसका समाधान करती हैं। कभी राहुल गांधी ऐसे आए नहीं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। तो स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं कुछ? स्मृति ईरानी से हम लोग तो अक्सर जब भी आती है अमेठी तो हम लोगों से मुलाकात होती है और जब भी जो भी कहते हैं हम मेरा समाधान होता है। जैसे हम लोग कौन सा ऐसा काम स्मृति ईरानी से कहा जिसको स्मृति ईरानी ने पूरा कर दिया? हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे कहा कि मेरा मतलब पैसा नहीं, हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा निसंकोच जाओ, तुम फॉर्म डालो, तुम्हारा होगा, कहीं भी एक भी रुपए नहीं लगेगा। और मेरा हो गया, कहीं एक भी रुपए नहीं लगा। और भी युवा मतदाता हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। नेहा जी, किस रूप में लेती हैं 2024 के चुनाव को? अभी आप युवा हैं, पढ़ रही होंगी, रोजगार भी नहीं मिला होगा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी होगा, तो इस सरकार को किस रूप में लेती हैं और 2024 के चुनाव को कैसे देखती हैं? चुनाव तो ठीक चल रहा है, हमें तो सोचते हैं योगी सरकार ही आए क्योंकि स्मृति ईरानी हम लोग को मिल चुकी हैं, बहुत अच्छा सहयोग रह चुका है। हम लोग रात में ड्यूटी करने जाते हैं, मैडम के यहाँ जॉब करते हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर जच्चा बच्चा केंद्र में, एसएन हॉस्पिटल जामो में जाते, रात में जाते, दिन में आते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मतलब वो नहीं है। सड़क भी अच्छी बन गई, सारी सुविधाएँ भी सही हो गई है, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 2024 की अगर अमेठी की बात करें तो एक बार फिर राहुल गांधी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी पुनः अमेठी से चुनाव लड़े। फिलहाल अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं, प्रत्याशी तो स्मृति ईरानी घोषित। तो ऐसे में राहुल आएंगे तो अमेठी में क्या फर्क पड़ेगा चुनाव को लेकर? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कभी शकल भी तो नहीं देखे बचपन से, आज दिन तक योगी मोदी से कुछ शकल भी देख रहे हैं। स्मृति ईरानी घर घर आती है, हम लोग से मिलती जुलती है, हम लोग जानते हैं, उनको जानते हैं। राहुल गांधी तो हम लोग कभी जानते भी नहीं है कौन है ये। क्या लगता है आपकी 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी में कैसे देख रहे हैं? 2024 के चुनाव में तो मोदी जी जीतेंगे। काहे मोदी जी जीतेंगे, राहुल क्यों नहीं? या विपक्ष इतना कर रहा कोई है? योजनाएं नहीं चल रही है ना, जो योजनाएं आजकल चल रही है वो सब मोदी जी की चल रही हैं। चाहे वो गर्भवती महिलाओं की जांच हो, खून की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, सारी चीज़ें फ्री चल रही हैं। और उनको 5,000 रुपये भी मिल रहा है, पहले केवल 1,400 ही मिल रहा था, अब 1,400 के अलावा 5,000 मिल रहा है। और अगर दूसरे नंबर पर बेटी हो रही है, तो बेटियों को फिर से 5,000 रुपये दिया जा रहा है। और प्लस जैसे मेरा नाम रजनी पांडे है और आशा बहू के पद पे मैं कार्य करती हूँ, तो हम लोग की सैलरी भी बढ़ी है, फिक्स तो नहीं है लेकिन पैसा बढ़ा रहे हैं वो, तो इसलिए मोदी जी ही जीतेंगे। न राहुल जी से आए थे, न्याय की बात कर रहे थे और बाकी चर्चाएं राहुल गांधी ने की है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो क्यों नहीं ठीक लग रही है, या उनकी ओर क्यों नहीं आप लोगों का झुकाव हो रहा है? एक ही बात मोदी योगी स्मृति, तो राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा क्या अमेठी में? नहीं, राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्मृति ईरानी आ रही हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं, वो हम लोग की समस्याओं को सुन रही हैं और उसका समाधान भी कर रही हैं।
तो इसलिए हम लोग उनके बारे में ही जानते हैं, वही जीतेंगी। स्मृति ईरानी को ही जानते हैं, स्मृति ईरानी ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से आने वाले चुनावों को ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माया द्विवेदी। माया जी, अगर हम बात करें 2024 की, तो क्या होंगे चुनाव में प्रमुख मुद्दे? चुनाव में मोदी जीतेंगे। मोदी नहीं, मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के चुनाव में सहभागिता करेंगे? अरे इन्होंने मोदी ने बहुत कुछ काम किया। सबसे पहले तो मेरा राम जन्म मंदिर बनवा दिया। सबसे बड़ा काम तो यही कर दिया हम लोगों के लिए। लाखों साल से पड़े थे, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, कभी कोई सुनवाई नहीं। हमारी बहू बेटियाँ सब सुरक्षित हैं। हम लोगों को रहने के लिए कॉलोनी मिली, हम लोगों को रहने के लिए शौचालय मिला है, दरवाजे खड़ंजा लग गए हैं, रोड बन गए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, आधी रात को जाके कहीं भी आप अपना अप्लाई करिए, हर जगह मेरी सुनवाई हो रही है। कभी कहीं सुना नहीं गया है। जहाँ भी जाओ धोखाधड़ी, 10 गुंडे आगे पीछे लगे रहते थे। कम से कम अपने को सुरक्षा तो है। जहाँ भी जाते हैं बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं, चाहे 12 बजे रात में भेजो, 2 बजे रात में भेजो, कोई उंगली उठा के देखने वाला नहीं है। इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी हम लोगों को? कांग्रेस ने तो हमेशा धोखा दिया है। राहुल गांधी एक बार अभी आए थे, 19 फरवरी को आए थे अमेठी। वो आपके न्याय की बात कर रहे थे, वो महिला की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। तो क्या उनकी बातों का असर नहीं पड़ेगा? या राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, दोबारा चुनाव में आ रहे हैं, तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा? कोई असर हम पे नहीं, हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा, जब भी किए हैं धोखा किए हैं। कभी भी कोई एक बात पूरी नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो कभी आज तक कुछ किए भी नहीं हैं। कोई विश्वास बिल्कुल खो चुके हैं, कुछ भी नहीं किया हम लोगों के लिए वो। तो राहुल गांधी ने विश्वास इतना खो दिया है कि उनके बारे में लोग सोचे ना। बहुत ज़्यादा खो दिए, कुछ भी नहीं किए हैं। गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर रह गया है। कभी कुछ भी नहीं किए किसी के लिए। गरीब गरीब रह गया है, अमीर अमीर रह गया है। राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग का आयुष्मान कार्ड बन गया है फ्री। नहीं, राहुल गांधी के बारे में लोग क्यों नहीं सोचना चाह रहे हैं? उनके लिए पहली चीज़ तो कोई चीज़ संभव जो थी उन्होंने किया नहीं है। यही चीज़ संभव थी कि वो पहले झूठ बोल बोल के अपना वादा कर रहे हैं कोई काम। क्या क्या झूठ बोला राहुल ने? जैसे कि बोलते थे कि हम कांग्रेस के लोग हैं, अमेठी हमारा गढ़ है। कहीं जाओ तो मेरा नाम बताओ, जहाँ जाओ तो नाम बताओ कि हम अमेठी गढ़ से आ रहे हैं। राहुल गांधी वह होता था कि अमेठी से क्या है कुछ बताने लायक का था ही नहीं। पहली चीज़, ना बेटी की कोई सुरक्षा होती थी, ना पढ़ाई का कोई लाभ मिलता था। यही सरकारी में पढ़ो, फीस कम दो, प्राइवेट में जाओ तो धोखाधड़ी, पैसा दो तो एडमिशन होगा, बाकी कोई चीज़ संभव नहीं थी। अस्पताल जाओ तो वहाँ पैसा दो तो पहले एंट्री होगी पेशेंट की, कोई चीज़ संभव नहीं था। अब क्या लगता है कि किस तरीके का विकास हो रहा है? अब विकास अच्छा है, मोदी जी आ गए हैं, बेटी को समझते हैं, उसका घर समझते हैं, शौचालय बनवा दिए महिलाओं के लिए। बेटी के लिए, बेटी पैदा होती तो सबसे पहले उसके लिए जन्म से बीमा करवा देते हैं, शादी तक के उसके लिए पूरा इंतजाम कर देती हैं। 2000 मिलेगा, 4000 मिलेगा। इसलिए घर वालों को लालच रहती है, हाँ चलो अब मेरे पास पैसा नहीं है तो उसी से पैसे से काम चलाएंगे, अपना बेटी को पालेंगे पोसेंगे। उसके लिए आंगनबाड़ी में कुछ अपना कार्यक्रम चालू कर दिए हैं, पोषाहार देते हैं, खाने पीने का इंतजाम कर दिए हैं। तो इससे अच्छा मोदी सरकार का नहीं, जैसे स्मृति ईरानी का प्रत्याशी घोषित हो गया है, राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर घर परिवार की बात करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे, लोगों के विकास की बात करेंगे। वो कहते हैं अमेठी का विकास हमने और हमारे परिवार ने किया है। तो अगर ये स्थिति दोबारा आती है 24 में, तो क्या राहुल के बारे में भी सोचेंगी? नहीं, सबकी बात को हार मानिए, अब की बात मोदी सरकार है। सबकी बात को हार मानिए अब की मोदी सरकार? Yes. ऐसा कैसे? नहीं, मोदी सरकार ने सब कुछ किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। Yes. राहुल गांधी अमेठी में फिर नहीं जमाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि हर मोदी और घर मोदी, सबके दिमाग में और दिल में बस गए हैं मोदी। सबके दिमाग और दिल में बस गए हैं मोदी। क्या लगता है आपको, कितना बस गए हैं मोदी? योगी मोदी ने कितना काम किया है? मोदी ने मेरे लिए बहुत सारा काम किया है। आयुष्मान, सबसे पहले तो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। और मतलब आजकल क्या होता है कि पहले तो मतलब लोग जो है हर जगह भटकते रहते थे, पैसा नहीं रहता था, लोगों की जान चली जाती थी। अब क्या है, आयुष्मान कार्ड बन गया, कहीं भी जाओ हर चीज़ का ऑपरेशन, इलाज सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो जो इसको जनता को जब इतनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी तो वो किसी और को क्यों चाहेगा? क्या लगता है मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं
उन्हीं से घर घर मोदी हर हर मोदी के नारे जो लग रहे हैं ये। हाँ, उन्हीं से है भाई। जो मुझे लाभ देगा हम उसी का गुणगान गाएंगे ना, किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों एंट्री करें। कांग्रेस और राहुल गांधी या विपक्ष तो ये कह रही है ना कि मोदी सरकार ने मेरी योजनाओं का नाम बदल के केवल क्रियान्वित किया। क्या आपको भी लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग समझ रहे हैं ना कौन क्या कर रहा है। ऐसे कोई कैसे कह देगा। राहुल क्या कर रहे थे? राहुल तो हम लोग जब से समझ रहे हैं कभी कुछ किए नहीं, हम लोग कभी देखे नहीं है, तो उनके बारे में क्या बताएं। स्मृति ईरानी ने क्या किया? स्मृति ईरानी ने तो बहुत सारा सहयोग दिया है। जो भी जितनी भी योजनाएं हैं सब उन्हीं की देन है आज के ज़माने में। अच्छा, ऐसा क्या है राहुल गांधी 15 सालों में नहीं कर पाए, स्मृति ईरानी ने कर दिया? सबसे पहले तो उन्होंने कार्ड बनवा दिया, जनता की सेवा हो रही है, फ्री में इलाज हो रहा है उसका। और फिर लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए सहयोग दिया है। कहीं भी जा रही हैं सेफ हैं, जरा सी कहीं गुंडागर्दी नहीं है। पहले क्या होता था, लड़कियों को छेड़ा जाता था, रोडों पे बलात्कार वो सब हो रहे हैं। अब उन्होंने हर जगह कानून व्यवस्था कर दी, हर जगह 100 नंबर लगवा दिया है। कहीं भी जाओ तो वो लोग सेफ रह रही है, जा रही हैं, सुरक्षित घर चली आ रही, माँ बाप को हेडेक नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, सुरक्षा के इतने इंतजाम हो रहे हैं, विपक्ष तो रोज चिल्ला रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार खिलवाड़ कर रही है, महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं सारी चल रही हैं कि जो महिलाएं आज हर समय निकल सकती है घर से, और हर जगह उनको प्रशासन सुरक्षा दे रही है, वो मोदी जी की व्यवस्था है। क्या लगता है कि केवल मोदी जी की व्यवस्था है जो प्रशासनिक सुरक्षा मिल रहा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं? जी हाँ, मोदी की ही सारी देन है, क्योंकि हमारे यहाँ देख लीजिए जितना भी कार्यक्रम हो रहा है सब मोदी के ही नेतृत्व में हो रहा है, और विकसित भारत जो है सब मोदी के ही नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए हम लोग हर बार मोदी सरकार, जान लीजिए बच्चों से पूछेंगे आप अगर, तो वो मोदी सरकार को आपको बता देंगे कि मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बच्चे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने क्या ऐसा नहीं कर पाया जो मोदी सरकार ने कर दिया, या राहुल गांधी क्या ऐसा नहीं कर पाए 15 सालों में अमेठी की सरजमी पे जो 5 सालों में स्मृति ने कर दिया? स्मृति दीदी देखिए घर घर जा रही हैं, अगर उनसे कोई मिलना चाहता है तो उनके साथ जो सुरक्षा बल हैं वो उनको भी हटा देती हैं कि नहीं हमको बात करने दीजिए। और राहुल गांधी को आज तक हम लोग देखे ही नहीं है कभी। और एक तो राहुल गांधी को भाषा भी नहीं आती, जब कोई बताएगा उनको पढ़ पढ़ के बोलेगा तब वो बताएंगी। हमारी दीदी को देख लीजिए, चाहे आप गुजराती बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे जिस भाषा में बात करिए, हमारी दीदी गांव की भी भाषा में भी बात करती हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको अम्मा कहेंगी, पूरा सम्मान देंगी बुजुर्गों को। और एक एक बुजुर्ग हैं अगर लाइन में खड़े हैं कि लाइए देखिए हम राहुल गांधी को, तो आदमी धक्का दे देगा। राहुल गांधी पता नहीं कब आते चले जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। अच्छा, स्मृति ईरानी मिलती हैं सब? जी, स्मृति ईरानी हम लोगों से मिलती हैं, और सुरक्षा बल उनके हैं सब एक तरफ हो जाते हैं, हम लोग आराम से मिलते हैं। डीएम एसडीएम हम लोगों की सुनवाई करते हैं। कोई परेशानी है हम लोग, अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग अपनी दीदी के लिए चले भी जाते हैं, सबका सहयोग भी करवाते हैं हम लोग ले जाके, लेकिन कभी जो है कोई दिक्कत नहीं आई। कहीं कोई घूस नहीं, कोई पैसा नहीं। हमारी योगी सरकार इतनी अच्छी है कि हम लोग हर बार योगी जी को ही लाएंगे, और स्मृति दीदी जब तक रहेंगी हमारी अमेठी की सांसद बनी रहेंगी। वो स्मृति जी जब तक रहेंगे अमेठी की सांसद बनी रहेंगी। क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और मोदी जी हैं तो महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आज तक महिलाओं का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं था। ये सब देन जितनी है ये मोदी जी की है। और ये हमारे यहाँ अमेठी में सांसद जी जब से दीदी आई हैं तब से हर एक महिला अपने को नारी सशक्तिकरण के किसी से किसी कदम में पीछे नहीं आ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हमारी दीदी ही आए, और वो ही आएंगी, क्योंकि राहुल जी ने तो कभी दर्शन ही नहीं दिए हैं। क्या राहुल जी ने से कभी मुलाकात नहीं हो पाई? राहुल जी ने कभी दर्शन नहीं दिया। स्मृति फिर एक बार आएंगी। क्या लगता है 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं जो है किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कैसे? देखिए, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो सब कुछ इस सरकार में मिल रहा है। महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के लिए तमाम काम है। पहले, अब तो जो राहुल गांधी का अस्पताल है वहाँ से लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल आ रहे हैं। 3000 का इंजेक्शन आता है, एंटी-डी इंजेक्शन होता है जो कि निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं को लगता है। तो बहुत सारे महिलाएं आती हैं, हम लोग कहते हैं भैया वहाँ दिखा रहे, कहाँ दिखा रहे? मुंशीगंज में दिखा रहे। भैया यहाँ क्या करने हैं? सुई लगवाने हैं। तो आप खुद सोच लीजिए
कि अब सरकार की कितनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि इंजेक्शन आते हैं 3-3 हज़ार वाले इंजेक्शन सब रखे हुए हैं और सबकी संख्या है कि सबको जानकारी है कि ये 20 इंजेक्शन है, 18 इंजेक्शन है, 50 इंजेक्शन है। और राहुल गांधी के अस्पताल से जो उनका मुंशीगंज का अस्पताल है वहाँ से मरीज आकर सुई लगवाने आ रहे हैं। तो सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो सब मिल रहा है तो सभी को तो वोट देंगे। महिलाओं को आँख खराब ना हो उसके लिए भी गैस मिल रहा है। शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, बहू बेटियों को रात में बाहर निकलती थी कितना खतरा रहता था। अब तो अपने घर में जाना है। तो जब बहू बेटियों को सुरक्षा मिलेगी तो सब लोग मोदी सरकार को, हमारी स्मृति ईरानी को बहुत सभी लोग वोट देंगे और हर बार आएंगे और अब की बार 400 पार। 2024 के इलेक्शन को लेकर जामो विकासखंड की महिलाएं क्या सोचती हैं, इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी। 2024 का आगाज हो चुका है। 2024 के चुनावों को लेकर अमेठी जनपद में गांव-गांव चर्चा हो रही। गांव-गांव चर्चा की ही बात नहीं, बल्कि पूरे भारत के पटल पे कहीं ना कहीं अमेठी का चुनाव की चर्चा हो रही है। विपक्ष द्वारा कभी किसी प्रत्याशी की घोषणा की जा रही है तो कभी किसी प्रत्याशी की घोषणा की जाए। अमेठी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने अभी कल ही शाम को अमेठी जनपद के प्रत्याशी स्मृति ईरानी को पुनः अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जामो विकासखंड के सुखी बाजगढ़ में है और सुखी बाजगढ़ के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर ये किस रूप में देखती हैं। यहाँ की बाजगढ़ की महिलाएं हमारे साथ में हैं, तो हम महिलाओं से ही परिचर्चा करेंगे कि चुनाव को लेकर कैसे देखती हैं। हमारे साथ कुछ युवा महिला मतदाता भी हैं, उनसे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे वो किस रूप में 2024 के चुनाव को देखती हैं और क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला रानी श्रीवास्तव है। हम एनम पद पे हैं। प्रमिला जी, अगर बात करें 2024 का चुनाव, सूखी की आप रहने वाली हैं, तो ऐसे में किस रूप में देखती हैं 2024 का चुनाव? हम तो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम यहाँ पे सेफ भी हैं। मुझे नौकरी मिली है मोदी जी की तरफ से। मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिना मेरा एक भी रुपये कहीं खर्च नहीं हुआ है और मैं जैसे ही मतलब पढ़ के निकली वैसे ही मुझे नौकरी मिल गई। मुझे बैठना नहीं पड़ा घर में। सबसे ज़्यादा तो मैं मोदी जी को इस बात को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर अमेठी की बात करें तो 2024 में क्या होंगे चुनाव के मुद्दे? तो हम तो चाहते हैं कि इस बार फिर भी मोदी सरकार आए ताकि लड़कियां और औरतें सेफ रहें। औरतों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी मिल रही है, जैसे गर्भवती महिला उनको जांच की सारी व्यवस्था मिल रही है और उनको मातृ वंदना योजना भी मिल रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू हुई है और गर्भवती महिलाओं को जांच है, अल्ट्रासाउंड भी फ्री में हो रहा है उनका। और लड़कियों के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे बच्चियाँ होती थी तो उनको मार दिया जाता था। अब उन्होंने कहा बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और बच्चियों को मतलब जब पैदा हो रही है तो उनको 6,000 प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अगर हम बात करें अमेठी की तो एक बार फिर से ये हो रहा है कि राहुल गांधी पुनः चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि 15 साल बनाम 5 साल पे होगा, तो इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे इस बार? राहुल गांधी तो यहाँ हम लोगों को कभी देखने भी नहीं है, तो हम राहुल गांधी को क्या वोट देंगे? यहाँ पे तो जो कुछ भी है मोदी जी की देन है। आजकल गली गली शौचालय बना, सारी व्यवस्थाएं तो सब मोदी जी की ही देन है। तो हम राहुल गांधी को तो वोट देने से जरा। राहुल गांधी से कभी मिली नहीं है? जी नहीं, हम तो कभी नहीं मिल पाए हैं। अगर ये बात करें कि राहुल गांधी फिर से जब अमेठी चुनाव लड़ने आएंगे तो गांव-गांव गली गली जाएंगे, ऐसे में वो अमेठी को वैसे भी कहते हैं परिवार का व्यक्ति, तो एक बार पारिवारिक नाते को लेकर के फिर चुनाव के मैदान में आएंगे और आपको न्याय दिलाने की बात करेंगे, तो क्या असर नहीं डालेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर नागरिक अब धीरे धीरे एक्टिव हो गया है। गांव-गांव राशन मिल रहा, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही, तो हम लोग राहुल गांधी को क्यों वोट देंगे? मेरे यहाँ दीदी स्मृति ईरानी जी हैं, वो आती हैं, हर घर घर जाती हैं, कोई समस्या होती है तो उनको सुनती हैं, उसका समाधान करती हैं। कभी राहुल गांधी ऐसे आए नहीं, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। तो स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं कुछ? स्मृति ईरानी से हम लोग तो अक्सर जब भी आती है अमेठी तो हम लोगों से मुलाकात होती है और जब भी जो भी कहते हैं हम मेरा समाधान होता है। जैसे हम लोग कौन सा ऐसा काम स्मृति ईरानी से कहा जिसको स्मृति ईरानी ने पूरा कर दिया? हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे कहा कि मेरा मतलब पैसा नहीं, हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा निसंकोच जाओ, तुम फॉर्म डालो, तुम्हारा होगा, कहीं भी एक भी रुपए नहीं लगेगा। और मेरा हो गया, कहीं एक भी रुपए नहीं लगा। और भी युवा मतदाता हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है।
नेहा जी किस रूप में लेती हैं 2024 के चुनाव को? अभी आप युवा हैं, पढ़ रही होंगी, रोजगार भी नहीं मिला होगा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी होगा, तो इस सरकार को किस रूप में लेती हैं और 2024 के चुनाव को कैसे देखती हैं? चुनाव तो ठीक चल रहा है, हमें तो सोचते हैं योगी सरकार ही आए, क्योंकि स्मृति ईरानी हम लोग को मिल चुकी हैं। बहुत अच्छा सहयोग रह चुका है। हम लोग रात में ड्यूटी करने जाते हैं, मैडम के यहाँ जॉब करते हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर जच्चा बच्चा केंद्र में, एसएन हॉस्पिटल जामो में जाते, रात में जाते, दिन में आते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मतलब वो नहीं है। सड़क भी अच्छी बन गई, सारी सुविधाएँ भी सही हो गई है, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही है, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 2024 की अगर अमेठी की बात करें तो एक बार फिर राहुल गांधी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी पुनः अमेठी से चुनाव लड़े। फिलहाल अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हुए हैं, प्रत्याशी तो स्मृति ईरानी घोषित। तो ऐसे में राहुल आएंगे तो अमेठी में क्या फर्क पड़ेगा चुनाव को लेकर? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कभी शक्ल भी तो नहीं देखे बचपन से, आज दिन तक योगी मोदी से कुछ शक्ल भी देख रहे हैं। स्मृति ईरानी घर घर आती है, हम लोग से मिलती जुलती है, हम लोग जानते हैं, उनको जानते हैं। राहुल गांधी तो हम लोग कभी जानते भी नहीं है कौन है ये। क्या लगता है आपकी 2024 के चुनाव को लेकर अमेठी में कैसे देख रही हैं? 2024 के चुनाव में तो मोदी जी जीतेंगे। काहे मोदी जी जीतेंगे, राहुल क्यों नहीं? या विपक्ष इतना कर रहा कोई है? योजनाएं नहीं चल रही है ना, जो योजनाएं आजकल चल रही है वो सब मोदी जी की चल रही हैं। चाहे वो गर्भवती महिलाओं की जांच हो, खून की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, सारी चीज़ें फ्री चल रही हैं। और उनको 5,000 रुपये भी मिल रहा है। पहले केवल 1400 ही मिल रहा था, अब 1400 के अलावा 5,000 मिल रहा है। और अगर दूसरे नंबर पर बेटी हो रही है, तो बेटियों को फिर से 5,000 रुपये दिया जा रहा है। और प्लस जैसे मेरा नाम रजनी पांडे है और आशा बहू के पद पे मैं कार्य करती हूँ, तो हम लोग की सैलरी भी बढ़ी है, फिक्स तो नहीं है लेकिन पैसा बढ़ा रहे हैं वो, तो इसलिए मोदी जी ही जीतेंगे। न राहुल जी से आए थे, न्याय की बात कर रहे थे और बाकी चर्चाएं राहुल गांधी ने की है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो क्यों नहीं ठीक लग रही है, या उनकी ओर क्यों नहीं आप लोगों का झुकाव हो रहा है? एक ही बात मोदी योगी स्मृति, तो राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा क्या अमेठी में? नहीं, राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी आ रही हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। वो हम लोग की समस्याओं को सुन रही हैं और उसका समाधान भी कर रही हैं, तो इसलिए हम लोग उनके बारे में ही जानते हैं, वही जीतेंगी। स्मृति ईरानी को ही जानते हैं, स्मृति ईरानी ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से आने वाले चुनावों को ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माया द्विवेदी। माया जी, अगर हम बात करें 2024 की, तो क्या होंगे चुनाव में प्रमुख मुद्दे? चुनाव में मोदी जीतेंगे। मोदी नहीं, मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के चुनाव में सहभागिता करेंगे? अरे इन्होंने मोदी ने बहुत कुछ काम किया। सबसे पहले तो मेरा राम जन्म मंदिर बनवा दिया, सबसे बड़ा काम तो यही कर दिया हम लोगों के लिए। लाखों साल से पड़े थे, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, कभी कोई सुनवाई नहीं। हमारी बहू बेटियाँ सब सुरक्षित है, हम लोगों को रहने के लिए कॉलोनी मिली, हम लोगों को रहने के लिए शौचालय मिला है, दरवाजे खड़ंजा लग गए हैं, रोड बन गए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, आधी रात को जाके कहीं भी आप अपना अप्लाई करिए, हर जगह मेरी सुनवाई हो रही है। कभी कहीं सुना नहीं गया है। जहाँ भी जाओ धोखाधड़ी, 10 गुंडे आगे पीछे लगे रहते थे। कम से कम अपने को सुरक्षा तो है, जहाँ भी जाते हैं बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। चाहे 12 बजे रात में भेजो, 2 बजे रात में भेजो, कोई अंगुली उठा के देखने वाला नहीं है। इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी हम लोगों को? कांग्रेस ने तो हमेशा धोखा दिया है। राहुल गांधी एक बार अभी आए थे, 19 फरवरी को आए थे अमेठी। वो आपके न्याय की बात कर रहे थे, वो महिला की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। तो क्या उनकी बातों का असर नहीं पड़ेगा? या राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, दोबारा चुनाव में आ रहे हैं, तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा? कोई असर हम पे नहीं, हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा, जब भी किए हैं धोखा किए हैं, कभी भी कोई एक बात पूरी नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद जो है वो कभी आज तक कुछ किए भी नहीं हैं। कोई विश्वास बिल्कुल खो चुके हैं, कुछ भी नहीं किया हम लोगों के लिए वो। तो राहुल गांधी ने विश्वास इतना खो दिया है कि उनके बारे में लोग सोचे ना। बहुत ज़्यादा खो दिए, कुछ भी नहीं किए हैं। गरीब रह गया, अमीर रह गया है, कभी कुछ भी नहीं किए किसी के लिए। गरीब रह गया है, अमीर रह गया है। राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के बारे में लोग सोचना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग का आयुष्मान कार्ड बन गया है फ्री। नहीं, राहुल गांधी के बारे में लोग क्यों नहीं सोचना चाह रहे हैं? उनके लिए पहली चीज़ तो कोई चीज़ संभव जो थी उन्होंने किया नहीं है। यही चीज़ संभव थी कि वो पहले झूठ बोल के अपना वादा कर रहे हैं कोई काम। क्या झूठ बोला राहुल ने? जैसे कि बोलते थे कि हम कांग्रेस के लोग हैं, अमेठी हमारा गढ़ है, कहीं जाओ तो मेरा नाम बताओ, जहाँ जाओ तो नाम बताओ कि हम अमेठी गढ़ से आ रहे हैं। राहुल गांधी
वह होता था कि अमेठी से क्या है कुछ बताने लायक का था ही नहीं। पहली चीज़, ना बेटी की कोई सुरक्षा होती थी, ना पढ़ाई का कोई लाभ मिलता था। यही सरकारी में पढ़ो, फीस कम दो, प्राइवेट में जाओ धोखाधड़ी, पैसा दो तो एडमिशन होगा, बाकी कोई चीज़ संभव नहीं थी। अस्पताल जाओ तो वहाँ पैसा दो तो पहले एंट्री होगी पेशेंट की, कोई चीज़ संभव नहीं था। अब क्या लगता है कि किस तरीके का विकास हो रहा है? अब विकास अच्छा है, मोदी जी आ गए हैं, बेटी को समझते हैं, उसका घर समझते हैं, शौचालय बनवा दिए महिलाओं के लिए। बेटी के लिए, बेटी पैदा होती तो सबसे पहले उसके लिए जन्म से बीमा करवा देते हैं, शादी तक के उसके लिए पूरा इंतजाम कर देती हैं। 2000 मिलेगा, 4000 मिलेगा। इसलिए घर वालों को लालच रहती है, हाँ चलो अब मेरे पास पैसा नहीं है तो उसी से पैसे से काम चलाएंगे, अपना बेटी को पालेंगे पोसेंगे। उसके लिए आंगनबाड़ी में कुछ अपना कार्यक्रम चालू कर दिए हैं, पोषाहार देते हैं, खाने पीने का इंतजाम कर दिए हैं। तो इससे अच्छा मोदी सरकार का नहीं, जैसे स्मृति ईरानी का प्रत्याशी घोषित हो गया है, राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर घर परिवार की बात करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे, लोगों के विकास की बात करेंगे। वो कहते हैं अमेठी का विकास हमने और हमारे परिवार ने किया है। तो अगर ये स्थिति दोबारा आती है 24 में, तो क्या राहुल के बारे में भी सोचेंगी? नहीं, सबकी बात को हार मानिए, अब की बात मोदी सरकार है। सबकी बात को हार मानिए अब की मोदी सरकार? Yes. ऐसा कैसे? नहीं, मोदी सरकार ने सब कुछ किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। Yes. राहुल गांधी अमेठी में फिर नहीं जमाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि हर मोदी और घर मोदी सबके दिमाग में और दिल में बस गए हैं मोदी। सबके दिमाग और दिल में बस गए हैं मोदी। क्या लगता है आपको, कितना बस गए हैं मोदी? योगी मोदी ने कितना काम किया है? मोदी ने मेरे लिए बहुत सारा काम किया है। आयुष्मान, सबसे पहले तो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। और मतलब आजकल क्या होता है कि पहले तो मतलब लोग जो है हर जगह भटकते रहते थे, पैसा नहीं रहता था, लोगों की जान चली जाती थी। अब क्या है, आयुष्मान कार्ड बन गया, कहीं भी जाओ हर चीज़ का ऑपरेशन, इलाज सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो जो इसको जनता को जब इतनी ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी तो वो किसी और को क्यों चाहेगा। क्या लगता है मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हीं से घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे जो लग रहे हैं ये? हाँ, उन्हीं से है भाई। जो मुझे लाभ देगा हम उसी का गुणगान गाएंगे ना, किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों एंट्री करें। कांग्रेस और राहुल गांधी या विपक्ष तो ये कह रही है ना कि मोदी सरकार ने मेरी योजनाओं का नाम बदल के केवल क्रियान्वित किया। क्या आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग समझ रहे हैं ना कौन क्या कर रहा है। ऐसे कोई कैसे कह देगा। राहुल क्या कर रहे थे? राहुल तो हम लोग जब से समझ रहे हैं कभी कुछ किए नहीं है, हम लोग कभी देखे नहीं है, तो उनके बारे में क्या बताएं। स्मृति ईरानी ने क्या किया? स्मृति ईरानी ने तो बहुत सारा सहयोग दिया है। जो भी जितनी भी योजनाएं हैं सब उन्हीं की देन है आज के ज़माने में। अच्छा, ऐसा क्या है राहुल गांधी 15 सालों में नहीं कर पाए, स्मृति ईरानी ने कर दिया? सबसे पहले तो उन्होंने कार्ड बनवा दिया, जनता की सेवा हो रही है, फ्री में इलाज हो रहा उसका। और फिर लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए सहयोग दिया है। कहीं भी जा रही हैं सेफ हैं, जरा सी कहीं गुंडागर्दी नहीं है। पहले क्या होता था, लड़कियों को छेड़ा जाता था, रोडों पे बलात्कार वो सब हो रहे हैं। अब उन्होंने हर जगह कानून व्यवस्था कर दी, हर जगह 100 नंबर लगवा दिया है। कहीं भी जाओ तो वो लोग सेफ रह रही है, जा रही हैं सुरक्षित घर चली आ रही, माँ बाप को हेडेक नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, सुरक्षा के इतने इंतजाम हो रहे हैं, विपक्ष तो रोज़ चिल्ला रहा है कि महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार खिलवाड़ कर रही है, महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, उनकी ही व्यवस्थाएं सारी चल रही हैं कि जो महिलाएं आज हर समय निकल सकती है घर से और हर जगह उनको प्रशासन सुरक्षा दे रही है, वो मोदी जी की व्यवस्था है। क्या लगता है कि केवल मोदी जी की व्यवस्था है जो प्रशासनिक सुरक्षा मिल रहा है और सारी चीज़ें मिल रही हैं? जी हाँ, मोदी की ही सारी देन है, क्योंकि हमारे यहाँ देख लीजिए जितना भी कार्यक्रम हो रहा है सब मोदी के ही नेतृत्व में हो रहा है। और विकसित भारत जो है सब मोदी के ही नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए हम लोग हर बार मोदी सरकार, जान लीजिए बच्चों से पूछेंगे आप अगर, तो वो मोदी सरकार को आपको बता देंगे कि मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बच्चे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बच्चे बच्चे चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने क्या ऐसा नहीं कर पाया जो मोदी सरकार ने कर दिया, या राहुल गांधी क्या ऐसा नहीं कर पाए 15 सालों में अमेठी की सरजमी पे जो 5 सालों में स्मृति ने कर दिया? स्मृति दीदी देखिए घर घर जा रही हैं, अगर उनसे कोई मिलना चाहता है तो उनके साथ जो सुरक्षा बल हैं वो उनको भी हटा देती हैं कि नहीं हमको बात करने दीजिए। और राहुल गांधी को आज तक हम लोग देखे ही नहीं है कभी। एक तो राहुल गांधी को भाषा भी नहीं आती,
जब कोई बताएगा उनको पढ़ पढ़ के बोलेगा तब वो बताएंगी हमारी दीदी को देख लीजिए, चाहे आप गुजराती बोलिए, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे जिस भाषा में बात करिए, हमारी दीदी गांव की भी भाषा में भी बात करती हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको अम्मा कहेंगी, पूरा सम्मान देंगी बुजुर्गों को। और एक एक बुजुर्ग हैं अगर लाइन में खड़े हैं कि लाइए देखिए हम राहुल गांधी को, तो आदमी धक्का दे देगा। राहुल गांधी पता नहीं कब आते चले जाते, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। अच्छा, स्मृति ईरानी मिलती हैं सर? जी, स्मृति ईरानी हम लोगों से मिलती हैं और सुरक्षा बल उनके हैं, सब एक तरफ हो जाते हैं, हम लोग आराम से मिलते हैं। डीएम एसडीएम हम लोगों की सुनवाई करते हैं। कोई परेशानी है हम लोग, अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग अपनी दीदी के लिए चले भी जाते हैं, सबका सहयोग भी करवाते हैं हम लोग ले जाके, लेकिन कभी जो है कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई घूस नहीं, कोई पैसा नहीं। हमारी योगी सरकार इतनी अच्छी है कि हम लोग हर बार योगी जी को ही लाएंगे और स्मृति दीदी जब तक रहेंगी हमारी अमेठी की सांसद बनी रहेंगी। वो स्मृति जी जब तक रहेंगे अमेठी की सांसद बनी रहेंगी। क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और मोदी जी हैं तो महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आज तक महिलाओं का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं था। ये सब देन जितनी है ये मोदी जी की है। और ये हमारे यहाँ अमेठी में सांसद जी जब से दीदी आई हैं तब से हर एक महिला अपने को नारी सशक्तिकरण के किसी से किसी कदम में पीछे नहीं आ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि हमारी दीदी ही आए और वो ही आएंगी, क्योंकि राहुल जी ने तो कभी दर्शन ही नहीं दिए हैं। क्या राहुल जी ने से कभी मुलाकात नहीं हो पाई? राहुल जी ने कभी दर्शन नहीं दिया। स्मृति फिर एक बार आएंगी। क्या लगता है 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं जो है किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कैसे? देखिए, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो सब कुछ इस सरकार में मिल रहा है। महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य के लिए तमाम काम है। पहले अब तो जो राहुल गांधी का अस्पताल है वहाँ से लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल आ रहे हैं। 3000 का इंजेक्शन आता है, एंटी-डी इंजेक्शन होता है जो कि निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं को लगता है। तो बहुत सारे महिलाएं आती हैं, लोग कहते हैं भैया वहाँ दिखा रहे, कहाँ दिखा रहे? मुंशीगंज में दिखा रहे। भैया यहाँ क्या करने हैं? सुई लगवाने हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि अब सरकार की कितनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि इंजेक्शन आते हैं, 3-3 हज़ार वाले इंजेक्शन सब रखे हुए हैं और सबकी संख्या है कि सबको जानकारी है कि ये 20 इंजेक्शन है, 18 इंजेक्शन है, 50 इंजेक्शन है। और राहुल गांधी के अस्पताल से जो उनका मुंशीगंज का अस्पताल है वहाँ से मरीज आकर सुई लगवाने आ रहे हैं। तो सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो सब मिल रहा है तो सभी को तो वोट देंगे। महिलाओं को आँख खराब ना हो उसके लिए भी गैस मिल रहा है। शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, बहू बेटियों को रात में बाहर निकलती थी कितना खतरा रहता था। अब तो अपने घर में जाना है। तो जब बहू बेटियों को सुरक्षा मिलेगी तो सब लोग मोदी सरकार को, हमारी स्मृति ईरानी को बहुत सभी लोग वोट देंगे और हर बार आएंगे और अब की बार 400 पार। 2024 के इलेक्शन को लेकर जामू विकासखंड की महिलाएं क्या सोचती हैं, इन्होंने अपनी विचारों को व्यक्त किया। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।